प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को प्रभु परमेश्वर के आगे झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु अनुग्रहकारी महान पवित्र परमेश्वर, आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के दिन आप अपने वचन के अनुसार जी उठे। आप जीवित ईश्वर हैं और जितने लोग प्रभु ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, आपका वचन कहता है जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है। प्रभु, जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आत्मा से हमें भर दे प्रभु, हमारे दिलों को एक कर दे मेरे परमेश्वर। हम ऐसी आराधना तुझे चढ़ाएं जिससे आप प्रसन्न होने वाले ईश्वर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जब परमेश्वर बीमारों के लिए, अलग अलग लोगों की समस्याओं के लिए प्रार्थनाएं होती हैं, इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपका आत्मा आज उन्हें भरपूरी से छुए और आज वो आजाद हो जाए और बड़ी गवाही के साथ प्रभु लौट आए। प्रभु महान कामों को उनके जीवन में कर प्रभु। आज के सामर्थी वचन को आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा आज हमसे बोले और बातें करे और प्रभु 100 गुना हम फल लाए प्रभु। एक एक शब्द प्रभु हमारे हृदय के अंदर चला जाए और कोई अंधकार की शक्ति आपके वचन को हमारे जीवन से चुराने न पाए। सभी को प्रभु, सारे कलीसिया को, परिवारों को, ऑनलाइन जितने प्रभु विकास उद्धानी मिनिस्ट्री में हमारे साथ आपने जोड़े हैं, सबके जीवन में आज प्रभु एक नया कार्य कर, सामर्थ्य के कामों को प्रकट कर पिता। आगे का समय मुबारक कर, पाक रूह हमारे मध्य में चल, हमारी जिंदगियों को उस बदल, सामर्थ्य काम कर प्रभु मसीह यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हाथों को हिलाते हुए उस महान ईश्वर की हम महिमा करें जो सब नामों से, जिसका नाम ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है, महान वो परमेश्वर है, आकाश से भी ऊंचा। ओ अद्भुत महान ईश्वर की आराधना करें अपने मनों के द्वारा, अपने हृदयों को खोलकर, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। आओ हम उसे ऊंचा उठाएं तो वो तुम्हें भी ऊंचा उठाएगा। आइए मिलकर उसकी आराधना करें। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू फादर, वी एडोर योर होली नेम फादर। आप धन्य हैं प्रभु, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आपका नाम धन्य होने पाए। आइए मिलकर इस समय हम आराधना करें। मेरी विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हाथों को हिलाते हुए, मेरी विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद। God
तेरा धन्यवाद हो। इस समय हर एक हृदयों के ऊपर, जिंदगियों के ऊपर पाक रूह, पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण आए, आपका कब्जा हमारे जीवनों पर आए। समय ओ परमेश्वर, आज सचमुच हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपको छोड़ और कोई हमारे पाप क्षमा नहीं करता, आपको छोड़ कोई और हमें चंगा नहीं करता। वही तो है जो हमारे सारे अधर्म को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। वही है जो तेरे शरीर को उखाब के समान नया बना देता है और तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। वही है जो हमारे सर के ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इस समय मेरे प्रियो, आज वह पवित्र दिन है जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराकर, पापों को हराकर, मृत्यु को हराकर मृतकों में से जी उठा है। वो जी उठा है, वह जीवित परमेश्वर है और इस समय वो आपके जीवनों में कार्य करने वाला है। आपकी जिंदगी आप सेम नहीं रहेंगी, आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य बदलने जा रहे हैं। वो फ्यूचर मेकर गॉड है, वो जिंदगियों को बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। इसी समय राइट नाउ अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपके लिए असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर बन जाएगा आपके जीवन में। मैं आपसे कह रहा हूं, बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ आप परमेश्वर के घर में खड़े किए जाएंगे। प्रभु आपके सर को ऊंचा करेगा, लज्जा के बदले तुझे दुगने आदर के योग्य बनाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, जहां तुम रोए हो, तुम्हारी आंखों के आंसुओं को पोंछकर मेरा परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में आनंद से तुम्हें भरने जा रहा है और तुम्हारी गवाही लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे जीवन में वो कार्य करूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं करी है। आज मत देख, भविष्य देख। फ्यूचर तेरा उज्जवल है। आज जो दिखाई तुम्हें दे रहा है वो सत्य नहीं है, वो फैक्ट है। और जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन के ऊपर आएगा, वो तथ्य बदल जाएगा और सत्य वो प्रकट करेगा। जिंदगियों को छू रहा है इस समय, आपकी परिस्थितियों को वो बदल रहा है इस समय। यदि आप में से कोई बीमारी की अवस्था में रोगी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीमारी और रोग आपके शरीर के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। राइट नाउ मैं वचन भेजता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आपके शरीर में जितनी भी निर्बलता है, दुर्बलता है, कमजोरियां है, किडनी के अंदर, लीवर के अंदर, हृदय के अंदर, बैक पेन और जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं इस समय, आंखों के अंदर, स्किन के अंदर, ओ इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus name। मैं आपकी हर प्रकार की बीमारियों पर अधिकार लेता हूं और बीमारी को डांटता हूं in Jesus name। शैतान तेरे हाथ को विश्वास से वचन रिसीव करने वालों के ऊपर से हटाकर इनके शरीरों के ऊपर हीलिंग कहता हूं। सर से लेकर पांव के नाखून तक चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus name। प्रभु यीशु तुम्हें चंगा करता है, बिस्तर से उठाकर तुम्हें खड़ा कर रहा है। बीमारियां जा रही हैं, मैं कैंसिल करता हूं बीमारियों को। मैं आपके जीवन से घटी के बंधनों को, कर्ज के बंधनों को, आर्थिक बंधनों को समय तोड़ता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं छोटी बेटी दीक्षिका नागरवाल के लिए, जिसे रात को नींद नहीं आती प्रभु और वो रोती रहती है। प्रभु आपका आत्मा छोटी बच्ची को छुए, जिसके हृदय में छेद है प्रभु, दोनों छेद यीशु मसीह के नाम में भर जाए। इसी समय वो बेटी चंगी हो जाए। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के लिए। प्रभु दूध पीते बच्चों पर तेरी आशीष कहते हैं, दीर्घायु कहते हैं, संडे स्कूल के बच्चों पर हम आपकी आशीष कहते हैं, जवानों के ऊपर हम आपका आत्मा कहते हैं। अपना आत्मा उंडेल परमेश्वर। प्रभु हमारी संतानों के ऊपर अपना आत्मा उंडेल, उन्हें टॉप पर लेकर जा प्रभु। उनके भविष्य को तू अद्भुत कर रहा है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं नौकरी करने वालों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए प्रभु, उनके कामों पर तेरी बरकत है प्रभु। जितने आपके घर के लिए अपने बीजों को अलग करते हैं, दशवांश
एडवांस बोते हैं, बीज बोते हैं, ऑफरिंग बोते हैं, भवन में लाते हैं प्रभु, उन सबों की ऑफरिंग को, टाइट को समय रिसीव कर, और स्वर्ग की अपरंपार आशीष है प्रभु, उनके नाश करने वालों को गुणर, उनके बीजों को रिसीव कर प्रभु यीशु के नाम में, और उन्हें बोने वाला बना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहनों के लिए जो उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु शुक्रवार के दिन, उनको और सामर्थ्य प्रभु, और भी सारी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे विश्वासी भाई बहन एक मन एक आत्मा हो जाए प्रभु, हर एक आत्मा में बढ़ जाए, उन्नति हो परमेश्वर, शरीर में बढ़े प्रभु, ओ प्रभु विचारों से नकारात्मकता चली जाए प्रभु जी, आंखों की रोशनी नॉर्मल हो जाए, यदि कोई बांझपन में से होकर गुजर रहा है प्रभु इसी समय वो कोटे खुल जाए परमेश्वर, उन्हें घर में लड़कों की आनंद करने वाली मां बना दे, जैसे सारा की तूने सुधि ली प्रभु, तू उनकी सुधि ले प्रभु, जो इस समय गम में है, आंसुओं में है प्रभु, हम आर्ची बहन को इस समय तेरी तसल्ली शांति कहते हैं, ऐसा छू ले प्रभु उस बेटी को कि वो नदी शांति की बहने पाए, बच्चों के जीवन पर आशीष आए, ओ प्रभु जितने गम में हैं उनकी तू सुधि ले प्रभु, उन्हें फिर से खड़ा कर परमेश्वर, हर एक कलीसिया के परिवारों पर, ऑनलाइन सुनने वालों के ऊपर आज तेरा हाथ है प्रभु, जितने अपने जीवन में रुकावटों को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, कानून के शिकंजे में फंसे हुए, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनके लिए रिहाई आया प्रभु जी, तू सबके जीवनों में आज काम कर रहा है प्रभु, और प्रभु कह रहा है मैं गवाहियों के साथ तुम्हें लेकर आऊंगा, विश्वास करें इस समय लाजर बीमार था पर प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और रुक गया, क्योंकि प्रभु उसे चंगा नहीं, उसे जीवन देने वाला था, उसे फिर से उठा के खड़ा करने वाला था, प्रभु आपको फिर से उठा के खड़ा कर रहा है, रिसीव करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सोनू के लिए प्रभु, जितनी भी शादी में अड़चने रुकावटें हैं, विवाह होने में सारी रुकावटें चली जाएं, और प्रभु बेटे के जीवन को तू ब्लेस कर पिता, और भी जो परिवार है प्रभु हर एक को याद करते हैं प्रभु, सबके ऊपर, बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर पिता, जवानों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर हम आशीष कहते हैं, विकास वाली मिनिस्ट्री को हम ब्लेस करते हैं प्रभु, 1000 गुना हम बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता। हम दुआ मांगते हैं आने वाले सामर्थी वचन पर आपका भारी अभिषेक आने पाए, सुनने वाले आज पूरी तरह से आनंदित हो जाए, आशीष से भर जाए प्रभु, ओ प्रभु अपने घर पर उठकर खड़े हो जाए, आनंद से जय जयकार करने लगे, हालेलुया, मसीह को महिमा मिले प्रभु यीशु के नाम से। अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, बातें कर खुदावन, एक एक को छू ले समय प्रभु जी, हृदय तैयार हो जाए प्रभु तेरे वाणी को सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए, अंधकार की शक्तियां इस समय श्रापित होने पाए प्रभु, तू कार्य कर समय, तेरी महिमा तेरे वचनों के अनुसार प्रकट कर प्रभु यीशु मसीह में होकर कहते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप आनंदित हैं, प्रभु ने इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपको आनंद से, शांति से भरा है, आप चंगे हो चुके हैं। देखें अपने शरीरों को, विश्वास से बोले आई एम हील्ड, मैं चंगा हूं, बोले मेरा छुटकारा हो गया, आई एम डिलीवर्ड, मेरा अंधकार की शक्तियों से छुटकारा हो चुका है, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। बोलिए प्रभु यीशु के नाम से आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, विश्वास करें इस समय। अगर आपके पास में पड़ोसी बोले विश्वास करें इस समय, प्रभु आज अद्भुत कार्य फिर से करने जा रहा है। मेरे प्रिय, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों के जीवन में अपनी कृपा से, अपने फेवर से उन्हें नवाजता है। और वो परमेश्वर आपके जीवन में जितने भी आप युद्ध लड़ोगे, जितनी भी आप परिस्थितियों का सामना करोगे, हर युद्ध में आपको जीत देने की वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां आई हैं तो परमेश्वर उन कठिनाइयों को आपके फेवर में बदल देगा, आपके एडवांटेज में बदल देगा। परिस्थितियां, एक बात हमेशा याद रखें, परिस्थितियां हो सकता है हमारे विपरीत हो, पर एक बात हमेशा याद रखें, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक अलौकिक परमेश्वर है, एक सुपर नेचुरल गॉड है, जो लाल समुद्र को भी दो भाग कर देता है, जो अंधों की आंखें खोल देता है, जो पानी को दाखरस में बदल देता है।
हो सकता है आपको आपकी परिस्थितियां असंभव लग रही हैं, परंतु वो परमेश्वर जो असंभव को भी संभव बनाने वाला परमेश्वर है, वो बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे सारी बातों को हमारे फेवर में लेकर आ रहा है। हर नेगेटिव को, हर नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल रहा है। जब आप अपने जीवन में आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में देखें जब आपको ऐसा लगे सारी चीजें मेरे खिलाफ हैं, तो हैरान मत होना। जब आपको आपके जीवन में कोई सल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, कोई समाधान आपको नजर नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो कि स्वयं परमेश्वर ने आपको ऐसी परिस्थिति में रखा है, ऐसी स्थिति में आपको परमेश्वर ने रखा है। क्यों? क्योंकि जब वो आपके जीवन में काम करेगा, जब आपके जीवन में अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करेगा, तो पता है क्या होगा? सारी महिमा उस जीवित परमेश्वर को मिलेगी। जब आपके घर के लोग देखेंगे, जब आपके पड़ोसी देखेंगे, आपके पहचान वाले देखेंगे कि इसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ भी नहीं हो सकता था, कोई मनुष्य इसकी मदद नहीं कर सकता था, कोई डॉक्टर इसकी हेल्प नहीं कर सकता था, कोई इसकी मदद नहीं कर सकता था, यहां तक कि लोगों ने कह दिया कि तू खत्म हो गया है, तेरी कहानी एंड हो चुकी है, अब तेरे जीवन में अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बुरा होगा। और परमेश्वर क्या करता है? आपको ऐसी तराइयों में होकर लेकर जाता है जब लगता है एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब खत्म हो गया है, और उस समय आप उस परमेश्वर के ऐसे आश्चर्य कर्म को देखते हैं कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और लोग कहते हैं ये क्या हो गया। और उस समय हमारे शत्रु भी इनकार नहीं कर पाएंगे, वो भी कहेंगे कि अवश्य इस बहन के ऊपर, इस भाई, इस ब्रदर के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। अब चाहते ना परमेश्वर का हाथ दिखे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास परमेश्वर है। लोग पहचान लेंगे आने वाले दिनों में कि अवश्य परमेश्वर का हाथ इस बंदे के ऊपर है। नहीं तो और कोई होता तो खत्म हो जाता, और कोई होता हार मान लेता, पर अवश्य प्रभु तेरे साथ है। और सारी महिमा किसे मिलेगी? उस स्वर्ग के परमेश्वर को। कोई तो बोल सकता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परिस्थिति आपको असंभव लगे तो निराश होने और ये सोचने के बजाय हे मेरे परमेश्वर मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपसे आज कह रहा हूं तैयार हो जाइए। आप बिल्कुल सही स्थिति में हैं जहां से परमेश्वर आपके जीवन में अपनी कृपा, अपनी महिमा को प्रकट करके आपको अगले स्तर पर लेकर जाएगा। और हैरान मत होइए ऐसी परिस्थिति में कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है अपना फेवर दिखाने के लिए, अपनी महिमा दिखाने के लिए। क्या आप मेरी ये बातें समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? क्योंकि भजन संहिता 126 के अगर 1 से हम 3 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जब यहोवा परमेश्वर सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब वो कहते हैं कि हम स्वप्न देखने वाले से हो गए, क्योंकि वे 70 साल तक गुलामी में गए। कितने साल? 70 इयर्स। 70 साल बहुत होते हैं मेरे प्रियो। और उन्हें ऐसा लगा कि मेरी स्टोरी एंड हो गई, अब मेरे जीवन में कुछ बदल नहीं सकता, अब मेरी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। और जब उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली, जब उन्होंने पूरी तरह से उम्मीद
छोड़ दी, आशा करना छोड़ दी, विश्वास करना छोड़ दिया, उनका धीरज जवाब दे गया, उन्होंने पेशेंस नहीं रख पा रहे। अब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया और उसी समय कौन उनके जीवन में आता है? परमेश्वर फिर से उनके जीवन में आता है और उन्हें क्या करता है? गुलामी से आजाद कर देता है। और वे लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई सपना देख रहे हैं। अरे छूटी काट ना भाई, ये सपना नहीं है, ये आपके जीवन में हकीकत में बदलने जा रहा है। आमीन के साथ रिसीव करें। आज आपको शायद ऐसा ही लगेगा कि जब परमेश्वर आपको आजाद करेगा, जब प्रभु का हाथ आप अपने जीवन पर देखेंगे, आपको भी शायद लगेगा कि मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये कैसे हो गया? ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि वो हमारी उम्मीद से भी बढ़कर हमें देता है। तालियां बजा सकते हैं क्या? या ऐसे ही? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कह रहे हैं तब हम का क्या मतलब है? यानी अब तक हम हंसते ही नहीं थे, आनंद से हंसने। कोई मिला मार्केट में, हमने स्माइल दी, कैसे हो? अच्छा हूं, पर अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं है। जी तो रहे, बहुत अच्छा हूं, आई एम फाइन, पर कुछ भी फाइन नहीं है। वो कह रहे तब हम कैसे हंसे? आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। आई प्रोफेसर, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में आप जो विश्वास करते हैं आनंद से हंसने जा रहे हैं। हालेलुया। एक होता है दिखावटी हंसना, लोगों के सामने मुस्कुराना, एक होता है दिल से हंसना। मेरा परमेश्वर तेरे अंदर से तुझे हंसाने जा रहा है। आनंद से हम हंसने लगे और क्या निकला? जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। फिर से हंसने जा रहे हो, आनंद से, दिल से, और आपके मुंह से प्रभु की जय जयकार निकलेगी। और आगे लिखा है तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, आपको गवाही देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अन्य जाति हमारे लिए गवाही देंगे। क्या कहेंगे? परमेश्वर ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए, छोटे काम नहीं। इसलिए शायद देर हो रही है, इसलिए शायद समय ज्यादा, ऐसा लग रहा है समय निकल गया है। क्योंकि क्या लिखा है यहां पर कि यहोवा ने इनके साथ, जब लोग हमारी गवाही देंगे, कहेंगे अरे बड़े बड़े, बोले बड़े बड़े काम, छोटे काम नहीं। प्रभु कैसे काम करेगा? बोलो बड़े बड़े काम किए हैं परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में। लोग हमारी गवाही देंगे, लोग हमारी टेस्टिमनी करेंगे, लोग हमारे विषय में बोलेंगे, और क्या होगा? तब परमेश्वर को महिमा मिलेगी। इसलिए बने रहो परमेश्वर के हाथ के नीचे, परमेश्वर की महिमा करते रहो, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग आपके लिए गवाही देंगे। किसके लिए वचन है? ले लीजिए। मैं तो बड़े विश्वास के साथ बोलने वाला प्रभु का एक दास हूं। परमेश्वर ने इनके लिए बड़े बड़े, क्योंकि लोगों ने देखा ना, आपके शरीर को देखा, अरे तू बीमार है, कब तेरी ये शरीर ठीक होगा? अरे अभी तक ऐसा ही है, अरे आप अभी तक यही हो क्या? अरे आपके पास, अरे ये नहीं है। बहुत सी फप्तियां कसी, बहुत लानतें दी, बहुत कुछ बोला, पर अब आने वाले दिनों में उनके शब्द कुछ अलग होंगे। वे आपस में कहेंगे, देख भाई, इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तुम सच्चाई से चलते रहो।
और हम कहेंगे हाँ प्रभु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अगर बड़े बड़े काम देखना चाहते हो तो इस समय के दुख और तकलीफों को मत देखो। अगर बड़े बड़ी गवाहियों के साथ आना चाहते हो, बड़ी ऊंचाई पर जाना चाहते हो, बिल्डिंग जितनी ऊंचाई पर जाती है उससे पहले नीचे जाती है, उससे पहले उसकी नींवें मजबूत होती हैं। प्रभु आपकी नींवें मजबूत कर रहा है, प्रभु आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। इसलिए लोगों के डराने से मत डरो, परिस्थितियों के भय में मत जियो। परमेश्वर आपके लिए बड़े काम कर रहा है। अगेन फिर से कह दूं, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और इसलिए हम क्या हैं? आनंदित हैं, इसलिए हम खुश हैं। हालेलुया। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? हाथों को हिलाएं। हाँ, हमें समझ में आ रहा है। ये जो लोग हैं 126 जो लिखा गया है, इस्राएली जो 70 साल बंधुआई में गए और प्रभु ने बड़े छुटकारा दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आया, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमें बड़ा छुटकारा मिला। हम अंधकार की राज्य से निकले। पर अब आगे क्या था? ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कि अब इन्हें क्या करना था? अब इन्हें फिर से अपना जीवन शुरू करना था, क्योंकि 70 साल गुलामी में यह सब खत्म हो गया। अब इन्हें क्या करना था? फिर से अपने जीवन को शुरू करना था। और आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस परमेश्वर का सिद्धांत है कि अगर कुछ बोया नहीं तो काटेगा भी कहां से। तो इन्हें क्या करना था? इन्हें शुरुआत नहीं करनी थी और फिर से बोना था, क्योंकि कटनी के लिए उनके पास खाने को कुछ नहीं था और ये बहुत थोड़े लोग बचे थे संख्या में। उन्हें अपनी सुरक्षा का भी डर था, बहुत सारी चीजें थी। आजाद तो हो गए थे। आज आप भी सोच रहे होंगे, मैं बहुत जरूरी बात बता दे, ध्यान से सुनिएगा, कि हम आजाद तो हो गए, अब क्या? पर इन्हें क्या था? अब फिर से एक नई शुरुआत करनी है, एक फिर से बीज बोना है और आने वाले दिनों में कटनी आएगी, तब हम खाएंगे, पिएंगे, आनंद करेंगे। तो क्या था? जो पहला वर्ष था आजादी के बाद, ये बहुत ही कठिन समय था इनके लिए, बहुत ही दुख भरा समय था। और जो किसान थे वहां पर, उनके पास महज थोड़े रुपए थे। अब उनके जीवन में एक विडंबना थी, एक असमंजस की स्थिति थी कि इस थोड़े रुपए से अपने बच्चे का पेट भरे, अपनी पत्नी को भोजन खिलाऊं, अपने माता पिता को भोजन खिलाऊं, या इस थोड़े से धन से मैं बीज लेकर धरती पे बो दूं। अगर मैं इस थोड़े से धन से अपने बच्चों का पेट भर देता हूं तो मेरा ये धन भी खत्म हो जाएगा और मेरे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। और अगर मैं इस थोड़े रुपयों से मैं थोड़े से मुट्ठी भर बीज लेकर आता हूं और उसे धरती में बो देता हूं तो आने वाले दिनों में वो क्या हो जाएंगे? एक बड़ी कटनी में बदल जाएंगे। पर अब क्या करूं? अगर बच्चों की ओर देखता हूं, उन्हें खाना खिलाता हूं, तो मेरा भविष्य में कुछ नहीं होगा। अगर मैं भविष्य के लिए बीज बोता हूं तो कटनी में समय है। अब क्या निर्णय लूं? ऐसी असमंजस की स्थिति में थे वो। हो सकता है आज आप ऐसी दुविधा में जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आपसे अद्भुत बात करने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। उस किसान ने, आजाद हुए लोगों ने निर्णय लिया कि हम बीज बोएंगे। अब देखिए, उन्होंने मुट्ठी भर बीज अपने जेब से निकाले और जब वो बीज बो रहे हैं, उनकी आंखों में क्या आ रहे हैं? आंसू। इसलिए लिखा है 126 के 5 में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। क्योंकि जब वो बीज बोरा धरती के अंदर, एक तरह से उसने अपने बच्चे के मुंह से निवाला छीन लिया। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, पत्नी भूखी है, मां बाप भी भूखे हैं। पर वो क्या करे? वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक निर्णय लिया है कि मैं इन बीजों को बो दूंगा। और जब उसके सामने उस धरती में बीज बोए, आंसुओं के साथ क्या निकल रहे हैं। इसीलिए जब हम बीज बोते हैं, दर्द होता है, पेन होता है। पर आगे लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। क्या हुआ? जब उन्होंने आंसुओं के साथ बीज बोए, आने वाले दिनों में भरपूर कटनी आई, फसल आई। अब इतना है मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे परिवार कि तुम इतना खाओ, कभी नहीं
घटेगा। इसीलिए प्रभु आज आप सुनने वालों से कह रहा है, अगर आज आप परमेश्वर में परिश्रम कर रहे हैं, आंसुओं के साथ बीज बो रहे हैं, आंसुओं के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। दर्द में होकर आप परमेश्वर के घर में बीज बो रहे हैं, एक बलिदान का बीज बो रहे हैं। आपको लग रहा है पहले ही कम है, उसमें से भी प्रभु के घर में दे दूं, और आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं, आप भविष्य देख रहे हैं और आपने घर में बो दिया। आप दुख में भी, दुख की परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी, पीड़ाओं में भी, दर्द में भी, हालेलुया आपके मुंह से निकल रहा है, आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते हैं, आराधना कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? आप आंसुओं के साथ बो रहे हैं। और अगर आप आंसुओं के साथ बो रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप जय जयकार के साथ एक बड़ी कटनी निकालेंगे। हालेलुया। कैसी कटनी आ रही है? जय जयकार के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर हमारे सर को ऊंचा करेगा। देखिए, जो बंधुआई से छूटे तो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया कि हम बोएंगे आंसुओं के साथ। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर में, आपके परिश्रम का फल परमेश्वर आपके बच्चों की गोद में लौटाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो ब्लेस्ड कर देगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने बोया। इसलिए मैं मां बाप से कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु में परिश्रम नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं रख रहे, आपको लग रहा है मैं धन रख रहा हूं ना, अरे धन तो उड़ जाएगा। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो परमेश्वर कहता है, मैं 1000 पीढ़ियों तक करुणा करने वाला, तुझे पाल पोसने वाला परमेश्वर हूं। हमारे जाने के बाद वो हमारी पीढ़ियों का, हमारे बच्चों का देखभाल करने वाला परमेश्वर है। हमारे आंसू, हमारे बोना, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे लोग कि सारपत की एक विधवा थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था, बस थोड़ा सा कुप्पी में तेल और मैदा, और उसने ये सोचा था कि अब मैं ये रोटी बनाऊंगी, अपने बेटे को खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी और फिर हम मर जाएंगे, ये शायद हमारा आखिरी निवाला है, अब हमें मरना ही है। और परमेश्वर स्वर्ग से सब देख रहा था। परमेश्वर ने उस बहन के पास अपने भविष्यद्वक्ता एलिया को भेजा, और आपके पास भी परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा है। और एलिया ने जाकर एक अनोखी बात वहां पर कही, पहले मेरे लिए रोटी बीन के ला, जो बहुत से लोगों को नागवार गुजरेगी। अरे पहले से नहीं है, इस औरत के बाद तू मांग क्यों रहा है उससे? वो मांग नहीं रहा था, एलिया इनडायरेक्टली कह रहा था, बहन इसे बो दे। इसलिए तो कह रहे बोने में दर्द है। कई बार आपके पास बहुत थोड़ा अमाउंट होगा और आप प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु का आत्मा कहेगा बो दे इस सेवकाई में, बो दे परमेश्वर के घर में, बो दे। आप कहेंगे है ही थोड़ा सा, मेरे पास नहीं, कैसे बो दूं? पर जितने लोग प्रभु की आवाज सुनेंगे, उस बहन ने दास की बात मानी और उसने अपने बेटे को नहीं खिलाया और प्रभु के दास के आगे रोटी रखी। ऐसा नहीं था प्रभु का दास भूखा था, उसे रोटी चाहिए, नहीं। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर देखना चाहता है कि तुम किससे प्रेम करते हो, तुम धन से प्रेम करते हो या मुझसे प्रेम करते हो, तुम्हारे मन के अंदर क्या है, वो एक बार आपको पूरा परखेगा। और जब आप परख में से पास होकर निकलेंगे, फिर तो आपके लिए प्रमोशन है, फिर तो आप ऊंचे पर जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। और एलिया ने देखा कि इस बहन ने बलिदान का बीज बोया है, और उससे बाइबल कहती है 3.5 साल तक ना मैदा घटा ना तेल घटा। ऐसी ब्लेसिंग आएगी, फिर ऐसी ब्लेसिंग आएगी। वर्तमान में आंसू है, कोई बात नहीं, दर्द है, कोई बात नहीं, आने वाले दिन लवने पाओगे, काटने पाओगे, जय जयकार, हाथ ऊपर होंगे, चेहरे पर स्माइल होगी, दिल में आनंद होगा, चेहरा ऊंचा करेगा, सर गर्व से ऊंचा करेगा, देखने वाले हैरान हो जाएंगे और कहा जाएगा यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ऐसा ही कुछ प्रभु यीशु मसीह के दिनों में हुआ। 5000 पुरुष थे, बहुत सी महिलाएं और बच्चे थे, 8 से 10,000 की भीड़ थी और खाने के लिए कुछ नहीं था। एक छोटे बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। अब देखिए छोटे बच्चे का दिल,
चेले परेशान हो रहे थे, कहां से लाए, क्या करें। अगर किसी को ऑर्डर भी दे दें तो भी नहीं बना पाएगा। 200 दीनार, हजारों रुपए भी काफी नहीं है और हमें पैसा चाहिए। प्रभु यीशु ने परख रहे थे, पर देखिए एक छोटे से बच्चे के अंदर एक ऐसा विश्वास था, उसने जो भी था, उसकी मां ने टिफिन दिया था, वो प्रभु यीशु के हाथ में दे दिया। इसीलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को भवन में लाइए, अपने बच्चों को भवन में लाइए। आपको लग रहा है वो खेल रहा है, नहीं, वचन उसके कानों में जा रहा है, वो परमेश्वर के भय में बढ़ेगा, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। उस बच्चे को इतनी अकल कहां से आई? उसने देखा होगा कि मेरी मां भवन में भेंट ले जाती है, अरे मेरी मां परमेश्वर के दास को देती है, मेरी मां परमेश्वर के भवन में बोती है, मैं भी मेरी मां की तरह करूंगा। मेरा पिता भवन में बीज बोता है, मैं भी बोऊंगा। बच्चे आपकी कॉपी करते हैं। पर कई बार बच्चे बोलते हैं मुझे बड़ा नोट दे, मां बोलती है हट। गलत सिखा रहे हो अपने बच्चों को। उन्हें देने वाला बना। इसलिए प्रभु के दास कहते हैं अपने बच्चों को धनी मत बना, अपने बच्चों को धर्मी बना। धनी बनाएगा तो एक दिन अकाल आ जाएगा, धन खत्म हो जाएगा। धर्मी बना, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहोवा उन्हें ऊंचे पे ले जाएगा। धर्मियों को यहोवा भूखे मरने नहीं देता है, धर्मियों का वंश आशीष पाता है। और एक छोटे बच्चे ने, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये सिद्धांत है, अगर आपके पास थोड़ा है और उस थोड़े में परमेश्वर आपके साथ है तो वो थोड़ा भी बहुत में बदल जाएगा। और आपके पास बहुत है पर बहुत में परमेश्वर नहीं है तो बहुत भी कम हो जाएगा। थोड़ा है प्रभु के लिए दे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। घुटनों पर आकर प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस 5 रोटी 2 मछली को गुणात्मक रीति से बढ़ा दिया। और जब सब लोगों ने खा लिया तो बाइबल ऐसा बताती है 12 टोकरे बचे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। प्रभु ने कहा चेलों को जाओ इस बेटे के घर में टोकरे लेकर आओ। क्या बोया उस बेटे ने? 5 रोटी 2 मछली। बोले केवल 5 रोटी। क्या बोया सातपकी विधवा ने? थोड़ा सा एक रोटी खिला दी बस प्रभु के दास को। क्या ब्लेसिंग आई? 3.5 साल तक कोई घटी नहीं आई। क्या ब्लेसिंग आई उस बेटे के जीवन में? 12 टोकरे मिले। बोया क्या था? थोड़ा सा, काटा कितना? मैं आज कह रहा हूं बुद्धिमान बनो। यदि हम ढीले ना पड़े तो हम सही समय आएगा, हम बड़ी कटनी काटेंगे। हम थके नहीं, रुके नहीं, अच्छी जो चीजें हैं अच्छे काम करते जाए प्रभु में। हालेलुया। क्योंकि आगे प्रभु का वचन कहता है चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। मैंने कहा ना दर्द है, और जब आप बीज बो रहे हैं, बीज किसी को दिख नहीं रहा। आज आप भवन में आ रहे हैं, आपके जीवन से दिख नहीं रहा परमेश्वर। कोई दवाई शायद आपके जीवन से लोगों को दिख नहीं रही, लग नहीं रहा हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लग नहीं रहा हम सृष्टिकर्ता की संतान बन गए। क्योंकि क्या है, हम अभी छोटा सा बीज लेकर रोते हुए चले आ रहे हैं। पर आने वाले दिनों में किसके लिए भविष्यवाणी है? ले लेना, रिसीव इट बाय फेथ, विश्वास से, क्योंकि ये वचन तेरी जिंदगी में पूरा होगा। परंतु वह फिर यानी रेस्टोरेशन है, फिर से प्रभु तुझे बहाल करेगा, फिर से तेरे जीवन में खुशी आएगी, फिर से आनंद आएगा, तेरे सर पर अनंत आनंद गूंजेगा। वह फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय निश्चय लौट आएगा। क्या बोया हमने बीज, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पर जब पुलिया आ गया तो क्या हो रहा है? पड़ोसी भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। और इतनी बड़ी कटनी, जब परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, जब प्रभु का फेवर आएगा, प्रभु का ग्रेस फेवर चमकेगा, तो सब देखेंगे। क्योंकि फिर हम कैसे आएंगे? हम ब्लेसिंग लेते हुए प्रभु के घर में आएंगे, और हमें कहना नहीं पड़ेगा। लोग हमारे वस्त्र की छोर को पकड़ के कहेंगे हमें भी ले चल, हमने देख लिया है तेरे साथ जीवित परमेश्वर है। आज आंसू है, क्योंकि हम कौन से समय में हैं? हम बो रहे हैं। पर जिस दिन हम बो देंगे तो काटेगा कौन? आपका ही परिवार, आपके बच्चे,
और अगर आप आत्माओं के लिए बोल रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं इस समय कि प्रभु आत्माएं दे, लोग उद्धार पाए, नसीराबाद में, राजस्थान बचाया जाए, भारत में बड़े काम हो, तो आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु इस भारत में हजारों लाखों का उद्धार करेगा और आपके अकाउंट में वो रिवॉर्ड आएगा कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपने प्रभु के आगे मध्यस्थता करी, रोए, आत्माएं दे, उद्धार आए मेरे देश में, मेरे शहर में। अभी आंसू है, आने वाले दिनों में प्रतिफल होगा, क्योंकि अभी क्रूस है, दुख उठा रहे हैं, पर आने वाले दिनों में महिमा भी आएगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं आज के वचन ने आपसे बातें की है, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। निश्चय याद रखें, बोते रहे, जो लोग बो नहीं रहे आने वाले दिनों में वह हैरान हो जाएंगे। काटे क्या, बोगे तो काटोगे। प्रभु में बीज बोते रहें, प्रार्थना करते रहे, आराधना करते रहे, दुख में, पीड़ा में, विषम परिस्थितियों में प्रभु के नाम को धन्य कहते रहे। आने वाला समय आपका है, आपके आने वाले दिन बीते दिनों से बेस्ट होंगे। प्रभु आपकी कहानी को बदल देगा, एक नई शुरुआत में लेकर जाएगा। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रभु तुझे उठाकर खड़ा करने वाला है, हजारों हजारों के लिए आशीष का कारण बनाने जा रहा है। ये विश्वास के वचन है, जो विश्वास से रिसीव करेगा उनके जीवन में पूरे होंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा, आज की संगति के द्वारा बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है। कोई तो बोले प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए हाथों को उठाकर हम धन्यवाद दें। जब हम आंसुओं के साथ बोल रहे हैं, सारपत की विधवा की तरह उस बच्चे ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया और जय जयकार करते हुए हम लौटेंगे। निश्चय पुलिया हमारे हाथ में आएगी, हमारी कटनी हमारी गवाही देगी। ये समय व्यर्थ नहीं है, जो दुख में आप जा रहे हो ये व्यर्थ नहीं है, ये बोने का समय है। अभी सीजन क्या चल रहा है? बोने का। अभी बाद में कौन सा सीजन आएगा? काटने का। तो जो इस सीजन में बोएगा वो ही तो काटेगा, और जब गवाही आएगी सबके सामने प्रभु ऊंचा करेगा, आपकी आंखों में आंसू होंगे और आप देखेंगे कि आज आपको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, पर प्रभु आपको हजारों लाखों के लिए आशीष का कारण बना दिया। अब जगह जगह जाकर कलीसियाओं में गवाहियां देंगे, ऑनलाइन आपकी लोग गवाही सुनेंगे, आपकी गवाही से हजारों लोग आशीष पाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अरे ये देखो ये बहन, ये देखो ये भाई कैसी परिस्थितियों में बना रहा, अड़ा रहा, प्रभु ने कैसे इसको बड़ा किया। आज आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर पर्दे के पीछे प्रभु बड़ी गवाही आपके लिए ला रहा है। इसलिए बने रहिए, आगे बढ़ते जाइए। फ्राइडे को फिर हम प्रभु की उपस्थिति में मिलेंगे, उपवास में, प्रार्थना में, और बड़े काम प्रभु आपकी जिंदगियों में, हमारे जिंदगियों में करने जा रहा है। प्रभु आप सबको, आपके परिवारों को बड़ी शांति, तसल्ली, आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए, अगर आप राज्य के लिए कुछ लाए हैं तो उसे आप बोल सकते हैं ऑनलाइन या अपने ऑफरिंग बॉक्स में आप अलग कर सकते हैं। आइए हम आशीर्वाद वचन को लेकर रुचत होंगे और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित लोगों के साथ, गुलजान के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु के दूत से आगमन तक होता रहा। आइए हम सब विश्वास और जोर से कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।